नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। और प्लीज़ आपके ना तो व्यू आ रहे हैं ठीक से, ना आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। बताइए, अभी तक 24 व्यू हैं। 24 व्यू से क्या होगा आप बताइए। हमारा जो काम करने का इंटरेस्ट है, जो सुबह स्टडी करने का, वो कुछ हो नहीं पा रहा है। हम तभी करेंगे जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यू बढ़ जाएंगे, तो हम करने लगेंगे। आज 24 हुए, कल 23 थे। एक रोज़ बढ़ेगा तो आप बताइए साल भर में भी पूरा नहीं होगा। तो थोड़ा अपने परिचितों से कहिए कि वो भी उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें पूरा और लाइक करें, कमेंट्स करें। आपको जैसा लगे वैसा करें। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा ही कहिए। आपको मेरा जो वीडियो है यदि अच्छा नहीं लग रहा तो आप वही कहिए जो आपको फील हुआ है। आपको लगा मैं धीमे बोलता हूँ, वो बुरा लगा तो वही कहिए, परंतु वीडियो छोड़ के मत जाइए। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं धीमे बोलता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, लपड़ लपड़ करने की, झक 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 वो करने की मुझे आदत नहीं है। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ और सुनने योग्य कहता हूँ। जो लोग आधा ज्ञान देते हैं वो बरवली बोल के चले जाते हैं और वो कुछ भी नहीं मिलता। आपको कुछ कहते, टाइटल में कुछ मिलता है और कहते कुछ है। मेरा टाइटल और मेरा कहना एक जैसा होता है। मैं अपना भरोसा बनाए रखना चाहता हूँ आप सभी सब्सक्राइबरों पर। चलिए शुरू करते हैं। हैं कानुहाको किमानंदो चित्तम पब्बजिले सती अंधकारेण ओनंदा पदीपन गवेशत। जहाँ प्रतिक्षण सब कुछ जल ही रहा है, जल ही रहा है, आग लगी हुई है, वहाँ कैसी हंसी, कैसा आनंद, कैसा खेल, कैसा कूद। खेल कूदते ना बच्चे। ये अविद्या रूपी अंधकार से घिरे हुए भोले लोगों, अविद्या रूपी, जो हम विद्या नहीं लिए, ज्ञान नहीं लिए, विवेक नहीं जगाए, अच्छे से पढ़े लिखों का विवेक नहीं जग रहा है, स्वार्थ में विभूत हुए हैं लोग। बस किसी तरह मेरे से पैसा कोई न ले जाए, उसका बनता है तब भी न देंगे लोग, ऐसे हैं। तो तुम वो कितना अच्छा बड़ अविद्या रूपी अंधकार से, अविद्या रूपी अंधकार से घिरे हुए भोले लोगों। भोले, तुम सच में भोले हो। हमारे बहुजन लोग बहुत भोले हैं, आपस में तो खूब लड़ते घुटते हैं साले, सब पहलवान बनते हैं। सॉरी, मैंने गाली दे दिया, क्षमा करिए। हैं, आपस में खूब लड़ेंगे, परंतु कोई विकास कर जाएगा तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, वो उसे हटा के छोड़ेंगे पीछे। चलिए, प्रकाश दीप की खोज क्यों नहीं करते आप? अपना प्रकाश क्यों नहीं खोजते हो? जैसे भगवान बुद्ध ने जो प्रकाश ढूंढा, गुरु नानक ने ढूंढा, कबीर साहब ने ढूंढा, रविदास जी ने ढूंढा, जो बाबा साहब ने ढूंढा, जो पेरियार साहब ने ढूंढा प्रकाश, वो क्यों नहीं ढूंढते हो? आप डरे डरे मत रहो, अपने लिए प्रकाश खोजो और चल पड़ो। चलिए अगला बोलते हैं। 147 है। पश्चित्त कथम विप्पम अरुकाय समोष्यतम आतुरम बहो संपम यस्य नत्थि दुपम स्थिति। देखो इस विचित्र शरीर को, जो व्रणों से युक्त, फूला हुआ है, रोगी और नाना प्रकार से संकल्पों से युक्त है, जो सदा बना रहने वाला नहीं है। ये शरीर सदा बचा रहने वाला नहीं है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। चाहे वो गजेस्टेट ऑफिसर है, चाहे वो कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई मैनेजर है, ये शरीर बचने वाला नहीं है। इस शरीर, ये सोच लो, घमंड वहीं घट जाएगा आपका जिस दिन ये सोचोगे कि शरीर बच के नहीं जाएगा। हमारे पूर्वज नहीं है आज, हमारे पिता नहीं है, माता नहीं है, दादा नहीं है, दादी नहीं है, नाना नहीं है, नानी नहीं है, मामा नहीं है, कोई नहीं है ना। तो वो चले गए ना, चाहे वो 100 साल जिए, चाहे 150 साल जिए, 50 साल जिए, गए ना। ये शरीर इस धरती से चला जाना है। इस बात का सदा ध्यान रखोगे तो आपको अभिमान नहीं आएगा, सरलता से रहोगे और सरलता से काम करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
परिज्येनमिदं रूपं रोनिलं पभंगुडरं विज्जति पूर्वसन्देहमरणनतिनञ्जे नहीं जीवितम। यह शरीर जीर्ण शीर्ण रोग का घर और नितांत भंगुर है। भंगुर मतलब टूटने वाला, नष्ट होने वाला। तुरंत तुरंत भाई तुम्हारे लिए 100 साल ज़्यादा लगते होंगे, और जब बुढ़ा आदमी हो जाता है तो उसके लिए कुछ, जब मरता है तो वो तुरंत ही होता है। किसी के लिए 100 साल बड़ी हो सकती हैं, किसी के लिए वो कम हो सकती हैं। कोई कुछ उम्र भंगुर है, भंगुर नष्ट होने वाला शरीर है ये। सड़ायम से भरी हुई यह देह टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जीवन मरणांतक हो ठहराता है। ये जीवन हमारा है, मैं जीवित हूँ आज, मैं भी किसी दिन जाऊँगा। हमारे जो वीडियो देख रहे हैं वो भी जाएंगे, सबको जाना है। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर में जाएगा, सबको जाना है, सबको जाना है। ठीक है, यही कह रहे हैं वो। अब चलो आगे क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। याने माने अपत्तानि अलावूनेव सारथे कापोतकान्यटिन्नि ताने दिवान कारन्ति। शरद काल की फेंकी गई लौकी के समान कुमलाए हुए मृत शरीर को देखकर, या कबूतरों के से वर्ण वाली शमशाल पड़ी हड्डियों को देखकर किसकी इस देह में अनुराग होता है। अब दोबारा पढ़ता हूँ, थोड़ा मैं स्लो पढ़ा, वो ठीक से पढ़ता हूँ। शरद काल की फेंकी गई अपथ्य लौकी के समान कुमलाए हुए मृत शरीर को देखकर, या कबूतरों के से वर्ण वाली शमशान में पड़ी हुई हड्डियों को देखकर किसको उस देह से अनुराग होगा। आप देख रहे हैं जो शमशान में, जो हमारे शमशान है जहाँ पे हम सब जलाए जाते हैं मरने के बाद, अब देख रहे हैं ना वहाँ हड्डी बिखरी पड़ी हैं। गंगा में चले जाइए, रोज हड्डियाँ फेंकी जा रही हैं उसमें, तो किसी न किसी जीवित था वो, कभी वो फिर मरा, फिर वो हड्डियाँ थी। अब चलिए देखो कितना बढ़िया बढ़िया बात कह रहे हैं। इसके बाद भी तुम अनुराग होगा, तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी, तुमको अभिमान पकड़ेगा, तुमको खेल कूद पकड़ेगा, धन का तुम्हें अभिमान होगा, तुम्हें अपनी जवानी का अभिमान हो सकता है। फिर हड्डियों को देख लो, ऐसे मन सोचो वो मरा है, मैं नहीं मरूंगा, मरना सबको है। एक मरता है, धीरे धीरे वो चलता ही रहता है। अब हम जब बचपन में हमने जो अपने बड़े बुजुर्ग देखे गांव देहात में, वो सब मर लिए, सब निपट लिए। एक समय ये आएगा जो हमारे साथ के जितने भी हैं, हम उम्र हैं, थोड़े बड़े हैं, थोड़े छोटे हैं, ये भी एक दिन सब गुजर जाएंगे, फिर बच्चे आ जाएंगे। ये खेल ऐसे ही चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। आप वो समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह रहना चाहिए आपको। उसमें भी आप हड्डी पड़ी हैं, फिर भी अनुराग कर रहे हो, अपने को खुशी मना रहे हो, अभिमान में डूबे हुए हो, वो सब छोड़ दो। अठीनम नगरम कतम समलोएतलेपनम यत्थजराच मच्छोच मानो मत्कोन ओहितो। ये हड्डियों का नगर बना है। अब समझो, हड्डियों का नगर बना हुआ है, जो मांस और रक्त से लेपा गया है। मांस मीट है, उससे लेपा हुआ है, और खून से लेपा गया है, जिसका जरा मृत्यु अभिमान और मृक्ष
डाह छिपे हैं। अब देखो, यह हड्डियों का नगर बना है जो मांस और रक्त से लेपा है, जिसमें जरा मृत्यु अभिमान और मृक्ष छिपे हुए हैं। समझ रहे हो, जो हड्डियां आप देख रहे हो। अब कितनी बड़ी बात कर रहे हैं आप देख रहे हैं ना, उस समय भी यही था, आज से 2600 साल जब भगवान बुद्ध थे, और आज भी वही हाल है। समझने की बात है, देखने की बात है। आदमी चिता में आग लगा के आ जाता है, दूसरे को सोचता है ये मर गया, मैं नहीं मरूंगा। आपको पता नहीं है, आपका जब भी रिश्तेदार कोई मरता है तो आपका भी कुछ हिस्सा मर गया। जो आप में जीवित था वो मर गया। अब 3 तारीख को हमारे दामाद साहब मर गए नीतीश जी, तो हमारे अंदर से उनका हिस्सा चला गया ना। हमारे पिताजी चले गए, माताजी, उनका हिस्सा चला गया। सास ससुर मर गए, उनका हिस्सा भी हमारे अंदर से चला गया। तो हम धीरे धीरे मर रहे हैं, हमारे परिवार वाले मर रहे हैं, तो हमारा हिस्सा कुछ न कुछ उसमें उसके साथ जा रहा है। जो हमने उसके साथ जिया था, उसके साथ हमने जो भी जिया था, वो सब मर गया। वो आपका हिस्सा भी मरता है, वो मर रहा है। आप ऐसे मत सोचिए कि वो मर गया मैं नहीं मरूंगा, वो इतना पहले मर गया मैं इतनी देर बाद। ये कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये गलत धारणा है। इस पृथ्वी से कोई बच के नहीं जाना। आपने देखा होगा, ये जो हमारे ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, कहते हैं हनुमान जी अभी तक अमर हैं। एक वो क्या नाम है, महाभारत के कई पात्र हैं जो वो भी जीवित है। अब बताइए, इस पृथ्वी से बच के कोई नहीं निकला। बुद्ध नहीं निकले, महावीर नहीं निकले, नानक कबीर नहीं निकले हैं, रविदास नहीं निकले, जो इतने इतने बड़े लोग थे, इतना काम किए। तो हम जैसे आम लोगों की क्या धारणा है कि हम लोगों की क्या औकात है? काम तो करना है, पैसा कमाना, पैसा कमाने की मनाही नहीं है, पर अननेसेसरी किसी को सताना, किसी का अपमान करना, किसी के मरने की कामना करना, वो गलत है। मर तो लोग रही हैं, मरना ही है सबको आगे पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ रहे हो ना तुम क्या कह रहे हैं। जिरेन्तवे राजरथा सुचित्ता अथो शरीरं पीजरं हमेपि शतञ्च धम्मो न जरम् अपेति संतो हवेशभि पदन्ति। ये क्या कहते हैं, रंग बिरंगे विचित्र राजरथ जीर्ण हो जाते हैं और यह शरीर भी जीर्णता को प्राप्त हो जाता है। बुद्धों का धर्म जीर्ण नहीं होता, तेरा वाला बने रहता है। संत जन बुद्ध संतों से ऐसा कहते हैं। अब मैंने ये बता दिया आपको, मैंने इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है, दोहरा के बता दिया, तेरा के बता दिया। अब भी आप नहीं समझे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमारे एक साधु साहब के बेटे हैं आकाश जी, वो देखो इस समय अभिमान में डूबे हुए हैं, वो पढ़ेंगे अभी इस वीडियो को, फिर मेरे को कमेंट्स करेंगे। देखना, लोगों को पता नहीं है सबका जो स्थान है, स्थायी स्थान है, वो शमशान है। शमशान में कितनी देर रहता है? जिस दिन मरेगा उस दिन से जब तक पृथ्वी पर। जीवन कितना? मैक्सिमम 100 साल। 100 साल से कितने ऊपर कितने लोग जाते हैं आप सोचो। ज़्यादातर को तो पहली हमें खुद तबीयत खराब है, हम क्या करें। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना नौकरी ना करें, अपना कोई बिजनेस ना करें, अपना पैसा ना कमाएं, वो सब करिए, करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर जो अभिमान है उसको त्याग दिए, पूर्णतः त्याग दीजिए। ये जो संसार है वो हमारे लिए थोड़े समय के लिए मिला है, फिर हमें त्यागना पड़ेगा। यहाँ से कोई अमर नहीं गया और न बचेगा। चाहे वो जिस मर्जी नौकरी पे लगा हो, बाप लगा हो, बेटा लगा हो, नाती भी लगा हो, और कोई लगा हो, उसे आगे भी बाबा साहब नहीं बचे। अब उनसे बड़ा तो कोई है नहीं ना हमारे समाज में। काशीराम जी नहीं बचे,
जब इतने इतने बड़े लोगों का अभिमान नहीं हुआ, और जो हमारे छोटे छोटे लोग हैं बहुत छोटा छोटा पैसा कमाते, इतना अभिमान में डूबे रहते हैं हर वक्त, पता नहीं क्या उनमें पैसे को लेके गर्व है। इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। हम नहीं कह रहे, पैसा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है पैसे की, हर जगह ज़रूरत है, परंतु वो सब कुछ नहीं है। इतना समझ लो, पैसे को लेके नहीं जा सकता, उसकी सुख सुविधाएं भोगो, उसका आनंद लो, उसके आधार पर लोगों को भी सुख दो, ये नहीं कि दूसरों को दुख दे दो। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। 15 मिनट का पहली बार वीडियो बनाया है, और क्षमा करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और उसके पूरा वीडियो देख के सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और भैया उसको कमेंट्स भी करिएगा और फॉरवर्ड भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू, विदाई लेते हैं आज इतना ही।